वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई भाई सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे इस टाइम वीआई की। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो बना के बताया था वीआई के बारे में कि भाई अब इनकी टाइमिंग है जो वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि स्पेक्ट्रम को अलॉट किए हुए 1 साल हो चुका है लगभग। 1 साल मतलब कंप्लीट होने वाला है, और 1 साल कंप्लीट होते ही इनके साथ क्या क्या हो सकता है, इनसे इसका स्पेक्ट्रम छीना जा सकता है, जिसके बाद ये कभी 5G लॉन्च नहीं कर पाएंगे या फिर इन पर फाइन लगाया जा सकता है। और ऐसा सिर्फ वीआई के साथ नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के साथ भी हुआ था। हालांकि मैंने उसमें कहा था कि अडानी ग्रुप को आप साइड ही कर दो क्योंकि कमर्शियल लॉन्च नहीं होने वाला। उन्होंने बी टू बी के लिए इसको लिया था, यानी कि अपने बिजनेस के लिए लिया है अडानी ग्रुप ने, तो उनको साइड कर दो। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि इससे जो यूजर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आज भी इस बारे में बात करने वाले छोटा सा अपडेट निकल के आया वीआई के बारे में कि अगर ये लॉन्च नहीं कर पाए तो इनके साथ क्या हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट है वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों देखो, वीआई जो कंपनी है यानी कि वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है ना भाई, मेरी कोई सगी कंपनी तो है नहीं, ना ही मेरे घर की कंपनी है, और ना ही मुझे को ये मतलब फ्री रिचार्ज देती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया जो है ना वो कंपटीशन में बनी रहे, कहीं ना जाए मार्केट छोड़, क्योंकि अगर मार्केट छोड़ के वोडाफोन आइडिया चली गई और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी सिर्फ दो ही रह गई, जियो और एयरटेल, तो भाई डियोपोली स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। मतलब आपको कॉलिंग के लिए, नेट चलाने के लिए जो आप पहले पैसे देते थे ना, शायद उतना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया चला गया तो बहुत बुरी हालत यहाँ पे यूजर्स की होने वाली है, और ये बात सभी को समझनी होगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया रहे कंपटीशन में, कहीं ना जाए, लेकिन उसके आसार बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि यार उनके साथ जो जो हो रहा है ना वो बड़ा गलत हो रहा है। अभी देखिए हुआ क्या है कि डॉट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ बताया है इसके बारे में। उन्होंने ये बताया है कि अगर वोडाफोन आइडिया 18 अगस्त तक, यानी कि 18 अगस्त 2022 को इनको अलॉट किए गए थे स्पेक्ट्रम, और गवर्नमेंट का एक रूल होता है, एक नियम होता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको मेट्रो सिटीज़ में और किसी न किसी एक सर्कल में एक 5G को जो है लॉन्च करना चाहिए, मतलब करना होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है। लेकिन इन्होंने भाई अभी किसी भी जगह एक शहर तक में लॉन्च नहीं किया है 5G को, जिसकी वजह से मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने कंप्लीट नहीं की है, और 18 अगस्त 2023 को इनको पूरा 1 साल हो जाएगा, अडानी को भी और यहाँ पे वीआई को भी। तो अडानी की बात हम नहीं करते हैं, हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि हमें तो लेना देना वोडाफोन आइडिया से है, क्योंकि हम एक यूजर है और हम यूज कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया। तो अब यहाँ पे डॉट के ऑफिसर्स ने ये बताया, अगर वोडाफोन आइडिया इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती तो उनके ऊपर आने वाले 13 वीक तक हर वीक में 1 लाख रुपए का फाइन लगाया जाएगा, यानी कि 13 वीक तक फाइन लगेगा और हर वीक में 1 लाख का लगेगा। उसके बाद में 13 वीक बाद में ये 13 वीक तक और एक्सटेंड किया जाएगा, और वहाँ पे जो फाइन है वो 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाएगा, यानी कि 2 लाख पर वीक देने पड़ेंगे वीआई को, डॉट को या फिर गवर्नमेंट को, जिसको भी इनका सिस्टम होगा। लेकिन ये जो है एक तरह से पनिशमेंट मान लीजिए कि इनको एक तरह से पनिशमेंट दी जा रही है कि आपने लॉन्च नहीं किया तो आपको ये देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि अब ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है कि शायद इनके साथ ये किया जा सकता है। अगर बात करें इनके टाइम लाइन एक्सटेंड करने, क्योंकि बात ये भी की जा रही थी कि वोडाफोन आइडिया ने और यहाँ पे अडानी ने जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि हमारी टाइम लाइन बढ़ा दी जाए, लेकिन यहाँ पे ये कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं कि शायद गवर्नमेंट इस टाइमलाइन को ना बढ़ाए, तो या तो इनसे स्पेक्ट्रम छीन लिया जाएगा या फिर इन पर लगाई जाएगी ये पनिशमेंट, यानी कि इनसे पैसे लिए जाएंगे हर वीक के हिसाब से, यानी कि हर हफ्ते के हिसाब से इनसे पैसे लिए जाएंगे 1 लाख 2 लाख, जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब है वोडाफोन आइडिया की, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 दिन के अंदर, क्योंकि 16 तारीख है और 18 को लास्ट डेट, तो मुझे नहीं लगता कि 2 दिन के अंदर कोई ऐसा चमत्कार कर देगी वोडाफोन आइडिया और अपना 5G लॉन्च कर देगी। अगर वैसे चमत्कार हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अभी हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कि 5G में कुछ नहीं किया, उन्होंने 5G की टेस्टिंग की है, उन्होंने मोटरोला के साथ में और भी कुछ डिवाइसेस के साथ में दिल्ली वगैरह के अंदर अपनी 5G की टेस्टिंग की हुई है, यानी कि वोडाफोन आइडिया ने 5G की टेस्टिंग तो की हुई है अपनी, लेकिन बस दिक्कत यहाँ आ रही है कि लॉन्च नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा इनके पास है नहीं, तो इसलिए 5G इनका लॉन्च नहीं हो पा रहा है। और ये तो इनके साथ मुसीबत थी। बाकी मुसीबत इनके साथ बाकी जो कंपनीज हैं जैसे कि जियो वगैरह वो खड़ी कर रही हैं। वो मुसीबत कैसे खड़ी कर रही हैं, अभी जियो भारत फोन लॉन्च हुआ था जो बहुत सस्ता फोन है, और उसके अंदर आप मतलब जो 2G यूजर्स हैं वो अपनी सिम को चला सकते हैं, यानी कि जियो की 4G सिम उसके अंदर चलेगी, 4G चलने वाला जियो भारत फोन के अंदर, और बहुत ईजी टू यूज़ फोन होने वाला एक फीचर फोन होगा। तो अब जो 2G बचे कुछ यूजर हैं जियो के, माफ कीजिएगा वोडाफोन आइडिया के, वो अब चले जाएंगे जियो की तरफ, क्योंकि पहले भी जियो के फोन लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा फोन अलग है, फीचर फोन है। इसमें खाली आपको जियो सिनेमा वगैरह मिलता है, जियो सावन मिलता है, बाकी कुछ चीज़ें नहीं मिलती जो आपको पहले वाले फोन में मिलती थी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मैंने आपको भी कुछ दिन पहले ही बताया कि जियो अपने 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाली है, और क्योंकि 2 स्मार्टफोन की BIS सर्टिफिकेट की लिस्टिंग देखी गई है, तो यहाँ पे अगर 2 स्मार्टफोन 5G लॉन्च होते हैं तो भाई वोडाफोन आइडिया क्या ही करेगी, क्योंकि अभी तक देखिए लोगों ने 5G शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा कर लिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो कि पैसों की वजह से या फिर स्मार्टफोन महंगे होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सस्ते में 5G स्मार्टफोन मिल जाए 8 या 10 हज़ार का, तो लोग शायद 5G में शिफ्ट हो जाएं, और वोडाफोन आइडिया के साथ शायद वो भी लोग ना रहें जो भी 4G यूज़ कर रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया कस्टमर हर तरफ से जा रहे हैं, मतलब इधर से भी इधर से भी। और भाई कस्टमर को खींचने के लिए कंपनी क्या क्या नहीं कर रही है, मैंने वोडाफोन आइडिया को तो खैर देखा नहीं है, लेकिन मैंने एयरटेल को देखा। भाई एयरटेल क्या क्या कर रही है, हमारे यहाँ भाई साहब टेंट ला के बाकायदा बैठे रहते हैं बंदे, और वो बेचते हैं एयरटेल की सिम, बोलते हैं क्या तो नई सिम लीजिए या फिर पोर्ट करा लीजिए, और भाई साहब वो पेप्सी वगैरह दे रहे हैं, मतलब फ्री में क्या क्या चीज़ें दी जा रही है। मतलब कुल मिला के यह है कि कस्टमर अपनी तरफ किए जा रहे हैं। अगर एयरटेल ऐसा कर रहा है तो भाई जियो के तो बहुत कम चांसेस हैं कि जियो के यूजर जाएंगे, चाहे थोड़े बहुत चले जाएं, लेकिन वोडाफोन आइडिया के कस्टमर भर भर के जाने वाला है। तो कुल मिला के बात है, जियो हो या एयरटेल हो, कोई भी ऑफर निकालती है, कुछ भी कर रही है ना, तो यहाँ पे कस्टमर सिर्फ टूट रहे हैं वोडाफोन आइडिया के। जियो और एयरटेल के भी जा रहे हैं, लेकिन इतने नहीं जा रहे जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहे हैं
वोडाफोन आइडिया की। खैर अब हम लोग इसमें कितना ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब आप वोडाफोन आइडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर मैं कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा है तो शायद बेटर, लेकिन हम सबसे ये नहीं कह सकते आप वोडाफोन आइडिया यूज़ करो, क्योंकि सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और जब तक कंपनी सर्वाइव कर रही है वीआई तब तक कर रही है, जब शायद नहीं कर पाएगी, जब उसको फंड नहीं मिलेगा या फिर जब उनको लगेगा कि बस अब काम खत्म हो चुका है, तो शायद कंपनी शट डाउन कर दे इंडिया में अपनी सर्विसेज को। अब देखते हैं अपडेट क्या निकल के आता है, 2 दिन बाद क्या होता है वोडाफोन आइडिया के साथ में। जो भी कुछ अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पर वीडियो देने के लिए मिल जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी सिम यूज़ करते हैं। आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।